हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में। वीडियो टेस्ट सीरीज में आज हमारा टॉपिक रहेगा इकाई 4, आजीविका हेतु परियोजना प्रबंध, सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था। इससे पहले हमने इकाई 1 से लेकर 3 तक के पिकासो पब्लिकेशन से एमसीक्यू क्वेश्चन बना दिया है, जो हमारे चैनल में अपलोडेड है। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर उसे देख सकते हैं। इसके अलावा आपको इस वीडियो के या किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए अब बिना समय व्यर्थ किए आजीविका हेतु परियोजना प्रबंधन, सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं। हमारा रेफरेंस पिकासो पब्लिकेशन है, जो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट रेफरेंस होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन, सही सुमेलित नहीं है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन के बाद आंसर देखेंगे, और जिसमें ऑप्शन देखने की जरूरत होगी हम उसका ऑप्शन भी देखेंगे। जैसे इसमें 3 ऑप्शन सही है तो हम तीनों ऑप्शन को डील करते हुए गलत ऑप्शन को ढूंढेंगे। आइए देखते हैं पहला ऑप्शन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना वर्ष 1975, ये बिल्कुल सही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी। ऑप्शन बी, भूमि विकास बैंक, तो इसकी स्थापना 1925, तो इसको बाद में देखते हैं। तीसरा, नाबार्ड की स्थापना 1982 में, तो ये तो सही है। चौथा, आईडीबीआई बैंक, इसकी स्थापना 1964 में हुई, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। भूमि विकास बैंक की स्थापना 1925 में नहीं हुई थी, बल्कि इसकी स्थापना 1920 में पंजाब में भूमि बंधक बैंक के नाम से हुई थी। बाद में 1929 में चेन्नई में भी भूमि विकास बैंक की स्थापना हुई थी। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट थे। चेन्नई में 1929 में और पंजाब में 1920 में हुई थी। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा योजना के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यहाँ 5 कथन दिया हुआ है, उसमें से हमें असत्य कथन का चयन करना है। याद रखें, सत्य कथन का ना करें, वो भी ऑप्शन में बना के दिया रहता है। इसमें हमको क्वेश्चन में असत्य कथन बोला है। आइए पहला कथन देखते हैं। इस योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2014 को की गई थी। इस योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2014 को की थी, तो यह कथन गलत है। इस योजना की शुरुआत 8 अप्रैल को तो हुई थी, लेकिन 2014 में नहीं हुई थी। यह योजना 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। आपको याद रखना है, 8 अप्रैल 2015 में मुद्रा योजना की शुरुआत हुई थी। दूसरा कथन देखते हैं। इस योजना का उद्देश्य छोटे उद्यम, गैर कारपोरेट, गैर कृषि तथा सूक्ष्म उद्यमों को अधिकतम 20 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य छोटे उद्यम और गैर कारपोरेट, गैर कृषि तथा सूक्ष्म उद्योगों को अधिकतम 20 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन तीसरा कथन देखते हैं। इस योजना अंतर्गत 4 वर्गों में ऋण दिया जाता है, तो ये गलत है। इस योजना के अंतर्गत 4 वर्गों में ऋण नहीं दिया जाता, इसको आगे देखेंगे। चौथा कथन देखते हैं। तरुण ऋण की अधिकतम सीमा 5 से 10 लाख की है, तो ये बिल्कुल सही है। तरुण ऋण की अधिकतम सीमा 5 से 10 लाख तक की है। पांचवा कथन, शिशु ऋण की अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए दी गई है, तो ये कथन गलत है। शिशु ऋण की अधिकतम सीमा 5 लाख नहीं है, इसको हम आगे देखेंगे। आगे मुद्रा योजना से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन है, तो इसके अकॉर्डिंग पहला, तीसरा और पांचवा जो है असत्य कथन है। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल में छत्तीसगढ़ के इतिहास, ज्योग्राफी और ग्रामीण विकास तथा करंट अफेयर से संबंधित बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन कराए गए हैं, तो आप उसे भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहकारिता आयोजन समिति का गठन किस वर्ष किया गया? सहकारिता आयोजन समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो इस समिति का गठन 1945 में हुआ था। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। वर्ष 1945 में आरजी सराय की अध्यक्षता में सहकारी आयोजना समिति का गठन किया गया। इस समिति ने आर्थिक आयोजना को, यह आयोजन है, आर्थिक आयोजन को प्रजातांत्रिक बनाने के लिए सहकारी समितियों को सबसे उपयुक्त माध्यम पाया और आर्थिक विकास के प्रत्येक क्षेत्र की जांच की। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, सिंपल शब्दों में है। फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सहकारिता नीति की घोषणा भारत सरकार द्वारा कब की गई? राष्ट्रीय सहकारिता नीति की घोषणा भारत सरकार द्वारा कब की गई? तो भारत सरकार द्वारा घोषणा
वर्ष 2002 में की गई थी। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। वर्ष 2002 में भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय सहकारिता नीति की घोषणा की। इस नीति का उद्देश्य देश में सहकारी समितियों के बहुमुखी विकास को सुगम करना था। इसका उद्देश्य क्या था? सहकारी समितियों के बहुमुखी विकास को सुगम करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहकारी साख संस्थाओं के पुनरुत्थान के लिए टास्क फोर्स का गठन कब किया गया? टास्क फोर्स का गठन कब किया गया है, ये पूछा गया है। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। अगस्त 2004 को टास्क फोर्स का गठन किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। ग्रामीण सहकारी साख प्रणाली को सुचारू बनाने, ग्रामीण साख को 3 वर्षों में 3 गुना करने एवं सीमांत कृषकों की कवरेज को संस्थागत ऋण देकर पर्याप्त रूप से बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अगस्त 2004 में एक टास्क फोर्स गठन की। याद रखें, अगस्त 2004 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुकिए, इसके आगे और डिटेल है। भारत सरकार ने अगस्त 2004 में एक टास्क फोर्स की गठन की जिसका कार्य ग्रामीण सहकारी साख संस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए कार्य योजना और इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए आवश्यक कानूनी उपाय सुझाना था। कानूनी उपाय सुझाना इसका उद्देश्य भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहकारी साख संस्थाओं के पुनरुत्थान के लिए टास्क फोर्स का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? टास्क फोर्स का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? अभी हमने देखा था डिटेल में, प्रोफेसर ए वैद्यनाथन की अध्यक्षता में। प्रोफेसर ए वैद्यनाथन की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगस्त 2004 में प्रोफेसर ए वैद्यनाथन की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। यहाँ समिति और अधिनियम दिया गए हैं और यहाँ वर्ष दिया गया है जिसे हमें सुमेलित करना है। इसमें सबसे पहले दिया है सहकारिता योजना समिति। तो सहकारिता योजना समिति का गठन 1945 में हुआ था, तो इसका क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। बी में दिया है मॉडल कोऑपरेटिव एक्ट। मॉडल कोऑपरेटिव एक्ट, तो ये एक्ट कब आया था? 1990 में आया था। हमारा आंसर इसका तीसरा हो जाएगा। सी राष्ट्रीय सहकारिता नीति। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 में आया था। और मल्टी स्टेट सह समिति, सहकारिता समिति, मल्टी स्टेट सहकारिता समिति, ये 1984 में ही आया था, तो इसके सामने वाला हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा हो जाएगा। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका डिटेल यहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहकारिता समितियां अधिनियम किस वर्ष आया? सहकारिता समितियां अधिनियम किस वर्ष आया था? तो यह अधिनियम वर्ष 1912 में आया था। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। सहकारिता समितियां अधिनियम 1912 के अंतर्गत सहकारी समितियां उनके सदस्यों को नॉन क्रेडिट सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बनाई जा सकती थी। इस अधिनियम में सहकारी समितियों के फेडरेशन का भी प्रावधान किया गया था। फेडरेशन का भी प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सहकारी आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में सहकारी आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो एफ निकोलसन को भारत में सहकारी आंदोलन का जनक कहा जाता है। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहकारी साख समिति अधिनियम कब आया था? सहकारी साख समिति अधिनियम 1904 में आया था, 1904 में। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। सहकारी साख समिति अधिनियम 1904 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारिता का सिद्धांत कब प्रस्तुत किया गया? सहकारिता का सिद्धांत कब प्रस्तुत किया गया? तो इसे 1914 में प्रस्तुत किया गया। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखा और आगे जितने भी क्वेश्चन है वो सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपके लिए थोड़ा भी अगर हेल्पफुल लग रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। और नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहकारिता का सिद्धांत किस समिति ने प्रस्तुत किया था? सहकारिता का सिद्धांत किस समिति ने प्रस्तुत किया गया था? तो मैकलॉगन कमेटी ने सहकारिता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुउद्देशीय सहकारी समिति का गठन सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? बहुउद्देशीय सहकारी समिति का गठन सर्वप्रथम उड़ीसा राज्य में हुआ था। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुउद्देशीय सहकारी समिति का गठन सर्वप्रथम उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक का प्राथमिक कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक का प्राथमिक कार्य नहीं है? तो वाणिज्यिक बैंक का प्राथमिक कार्य निधि अंतरण नहीं है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निधि अंतरण वाणिज्यिक बैंक का प्राथमिक कार्य नहीं है। डिटेल देखते हैं। निधि अंतरण वाणिज्यिक बैंक का प्राथमिक कार्य नहीं है, यह उनका एक माध्यमिक कार्य है। निधि अंतरण कौन सा कार्य है? माध्यमिक कार्य है। वाणिज्यिक बैंक के प्राथमिक कार्य ये हैं: जनता से जमा प्राप्त करना, जनता को ऋण देना और साख का निर्माण करना। ये जो है वाणिज्यिक बैंक का प्राथमिक कार्य है। फिर से बोलते हैं जिससे हमें याद हो जाए। वाणिज्यिक बैंक का प्राथमिक कार्य जनता से जमा प्राप्त करना, जनता को ऋण देना और साख का निर्माण करना। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विकास बैंक का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विकास बैंक का उदाहरण नहीं है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक जो है वह भारत में विकास बैंक का उदाहरण नहीं है। बाकी ऑप्शन ए राज्य वित्तीय निगम, ये विकास बैंक का उदाहरण है। ऑप्शन बी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ये भी विकास बैंक का उदाहरण है। ऑप्शन सी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, ये भी विकास बैंक का उदाहरण है। तो ये तीनों के तीनों विकास बैंक का उदाहरण है। और कौन सा नहीं है? इंडियन ओवरसीज बैंक जो है विकास बैंक का उदाहरण नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों को भी याद रखिए कि विकास बैंक कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की जमा राशियों पर सबसे अधिक ब्याज मिलता है? किस प्रकार की जमा राशियों पर सबसे अधिक ब्याज मिलता है? तो सावधिक जमा राशि पर सबसे अधिक ब्याज मिलता है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस समिति के सिफारिश के माध्यम से खातों में नामकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है? कौन से समिति के सिफारिश से के माध्यम से खातों में नामकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है? तो नरसिम्हन समिति की सिफारिश से खातों में नामकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसका डिटेल भी देखते हैं। खातों में नामकरण की सुविधा नरसिम्हन समिति की सिफारिशों के बाद उपलब्ध कराई गई थी। नरसिम्हन समिति को बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों की समिति के नाम से जाना जाता है। तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों की समिति कौन है? नरसिम्हन समिति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। आईपीपीबी का टैगलाइन क्या है? अब आईपीपीबी क्या होता है? ये होता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। आईपीपीबी, आई से इंडियन, पी से पोस्ट, पी से पेमेंट और बी से बैंक। आईपीपीबी का टैगलाइन क्या है? तो इसका टैगलाइन जो है आपके बैंक आपके द्वार है। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके बैंक आपके द्वार जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस व्यक्ति या संस्था को बैंक कहते हैं जिसका प्रमुख कार्य है। उस व्यक्ति या संस्था को बैंक कहते हैं जिसका प्रमुख कार्य है। तो कौन सा प्रमुख कार्य है जिसे व्यक्ति या संस्था को बैंक कहा जा सकता है? तो व्यक्ति या संस्था जिसे बैंक कहते हैं उसका प्रमुख कार्य होता है मुद्रा तथा साख में व्यवहार करना। मुद्रा तथा साख में व्यवहार करना। बैंक एक वित्तीय संस्था है जिसका मुख्य कार्य जनता से धन जमा करना और ऋण देना होता है। इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग क्षेत्र में केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैंकिंग क्षेत्र में केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। ये होता है नो यूर कस्टमर। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो यूर कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएसीएस क्या है? पैक्स क्या है? तो यह प्राथमिक कृषि ऋण समिति होता है। हिंदी में अगर देखा जाए तो इसे प्राथमिक कृषि ऋण समिति कहा जाता है। और अगर इंग्लिश में देखा जाए तो पी से मतलब क्या हो जाएगा? पी से प्राइमरी, ए से एग्रीकल्चरल और सी से क्रेडिट और एस से क्या हो जाएगा? सोसाइटी। मतलब प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। ठीक है, आप समझ गए होंगे। यहाँ उसी का डिटेल दिया है। प्राथमिक कृषि ऋण समिति यह भारत में सबसे छोटी और सबसे बुनियादी सहकारी ऋण देने वाली संस्था है। सबसे छोटी और बुनियादी सहकारी ऋण देने वाली संस्था। प्राथमिक मतलब दिया है तो मतलब सबसे छोटी और बुनियादी ऋण देने वाली संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसीसीबी का अर्थ है। डीसीसीबी का अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक। डीसीसीबी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक। इसे याद रखिए। अब यहाँ ऑप्शन हिंदी में दिया हुआ है जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? जिला केंद्रीय सहकारी बैंक। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक या भारत के ग्रामीण इलाकों में ऋण क्षेत्र के लिए बैंकिंग सुविधा देने के लिए बनाया गया था। इसकी शाखाएं मुख्य रूप से ग्रामीण और अर्ध नगरीय इलाकों में होती है। ग्रामीण और अर्ध नगरीय इलाकों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाफेड का अर्थ है। नाफेड का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। NAFED, नाफेड का अर्थ होता है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। इसे इंग्लिश में नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहा जाता है। आपको ये याद रखना है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यह भारत में उपज के विपणन के लिए शीर्ष संगठन है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर हुई थी। यह कृषि मंत्रालय के तहत काम करता है। कौन से, किसके मंत्रालय के तहत? कृषि मंत्रालय के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की स्थापना योजना के दौरान की गई थी। आपको इसमें बताना है कि कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की स्थापना की गई थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NCUI का अर्थ है, NCUI का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ है। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ। अगर इंग्लिश में देखें तो नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया। नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहकारी समितियों को किस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाना अनिवार्य है? सहकारी समितियों को किस अधिनियम के तहत पंजीकृत करना अनिवार्य है? तो सहकारी समितियों को सहकारी समिति अधिनियम 1912 के तहत पंजीकृत करना अनिवार्य है। 1912 के तहत। इसका डिटेल देख लेते हैं। सहकारी समितियों को पंजीकृत करने के लिए सहकारी समिति अधिनियम 1912 या राज्य सरकार के संबंध सहकारी समिति अधिनियम का पालन करना जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सहकारी समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? तो ये 1912 में पारित किया गया था। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपेक्स सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है। एपेक्स सोसाइटी किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो यह राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व करता है। एपेक्स सोसाइटी राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में सस्ते ऋण के अन्य प्रमुख औपचारिक स्रोत है। बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में सस्ते ऋण के अन्य प्रमुख औपचारिक स्रोत कौन से हैं? तो वह सहकारी समिति। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बैंकों के अलावा अगर कोई सस्ते ऋण देगा तो वह सहकारी समिति देगी। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले इसमें डिटेल दिया है। बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का एक प्रमुख औपचारिक स्रोत सहकारी बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी ऋण समितियों के लिए जमा पर ब्याज दर निम्न द्वारा निर्धारित की जाती है। जमा पर ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये रजिस्ट्रार के द्वारा निर्धारित की जाती है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सहकारी समिति में सदस्यों का प्रवेश एवं शेयरों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? सदस्यों का प्रवेश एवं शेयरों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह प्रबंध समिति के द्वारा किया जाता है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी ऋण सहकारी समिति को किस नाम से भी जाना जाता है? शहरी ऋण सहकारी समिति को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे शहरी सहकारी बैंक के नाम से जाना जाता है। शहरी सहकारी बैंक के नाम से। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शहरी ऋण सहकारी बैंकों को शहरी सहकारी बैंक के नाम से जाना जाता है। शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक सहकारी बैंकों को शहरी सहकारी बैंक कहा जाता है। इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी बैंक जो 1949 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अंतर्गत आते हैं किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? सहकारी बैंक जो 1949 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अंतर्गत आते हैं किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित होते हैं। हमारा आंसर ऑप्शन सी। बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक उन सहकारी बैंकों को नियंत्रित करता है जो 1949 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत आते हैं। 1949 के बैंकिंग विनियमन के अधीन जो आते हैं उसको नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी समिति में अपनाए जाने वाला सिद्धांत है। एक सहकारी समिति में अपनाए जाने वाला सिद्धांत कौन सा है? तो एक आदमी एक वोट जो है वो एक सहकारी समिति में अपनाए जाने वाला सिद्धांत है। एक आदमी एक वोट। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया था।
केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन 6 जुलाई 2021 को किया गया। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 6 जुलाई 2021 को केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया था। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन 6 जुलाई 2021 को किया गया था। इस मंत्रालय का गठन प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में किया गया था। याद रखिए, ये अभी अभी की बात है, मतलब कुछ ही साल पहले की, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन 6 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सहकारिता समिति अधिनियम 1960 को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई? छत्तीसगढ़ सहकारिता समिति अधिनियम 1960 को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई? ऑप्शन ए 4 अप्रैल 1961, ऑप्शन बी 9 अप्रैल 1961, ऑप्शन सी 12 अप्रैल 1961, ऑप्शन डी 18 अप्रैल 1961। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी 18 अप्रैल 1961 हो जाएगा। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 को राष्ट्रपति की अनुमति 18 अप्रैल 1961 को मिली थी। इस अधिनियम को अधिनियम क्रमांक 17 1961 के नाम से जाना जाता है। अधिनियम क्रमांक 17 1961 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहकारिता शब्द का अर्थ है, सहकारिता शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है एक साथ काम करना। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी समिति का उद्देश्य है। सहकारी समिति का उद्देश्य क्या हो सकता है? तो इसका उद्देश्य सेवा देना होता है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली सहकारी समिति किस वर्ष अस्तित्व में आई? पहली सहकारी समिति किस वर्ष अस्तित्व में आई? तो यह 1761 में अस्तित्व में आई थी। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पहली सहकारी समिति 1761 में स्कॉटलैंड में अस्तित्व में आई थी। वही भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत 1904 में हुई थी। अगर विश्व में पूछा जाए तो 1761 में स्कॉटलैंड में, और भारत में पूछा जाए तो 1904 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली सहकारी समिति सफलतापूर्वक वर्ष में शुरू हुआ। पहली सहकारी समिति सफलतापूर्वक किस वर्ष में शुरू हुआ? तो यह 1844 में शुरू हुआ था। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी क्रेडिट सोसाइटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सहकारी क्रेडिट सोसाइटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? तो इसे 1904 में पारित किया गया था। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संस्था और उद्यम के रूप में सहयोग शब्द से संबंधित है। एक संस्था और उद्यम के रूप में सहयोग शब्द से संबंधित है, तो क्या चीज संबंधित है इसमें? ऑप्शन ए सेवा प्रदान करना, ऑप्शन बी लाभ कमाना। ये दोनों का दोनों संबंधित है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारिता में लोकतांत्रिक नियंत्रण का अर्थ है। सहकारिता में लोकतांत्रिक नियंत्रण का अर्थ सदस्य उपयोगकर्ता द्वारा नियंत्रण होता है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सदस्य उपयोगकर्ता द्वारा नियंत्रण सहकारिता में लोकतांत्रिक नियंत्रण का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति ने राष्ट्रीय स्तर के सहकारी बैंक के गठन का सुझाव दिया? कौन से समिति ने राष्ट्रीय स्तर के सहकारी बैंक का गठन का सुझाव दिया? तो यह नरसिम्हन समिति ने दिया था। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका डिटेल है। नरसिम्हन समिति ने बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर के सहकारी बैंक के गठन का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर कृषि ऋण सोसाइटी का उद्देश्य है। गैर कृषि ऋण सोसाइटी का उद्देश्य शहरी सहकारी बैंक है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गैर कृषि ऋण सोसाइटी का उदाहरण शहरी सहकारी बैंक है। गैर कृषि ऋण सोसाइटी का उदाहरण शहरी सहकारी बैंक है। शहरी सहकारी बैंक और गैर कृषि ऋण सहकारी समिति जरूरतमंद सदस्यों को लघु और मध्यम उद्योगों, गृह निर्माण और अन्य उपभोक्ताओं ऋण देती है। अन्य उपभोक्ताओं के लिए ऋण देती है। आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति एक वोट सिद्धांत की सिफारिश समिति द्वारा की गई थी। कौन सी समिति के द्वारा एक व्यक्ति एक वोट सिद्धांत की सिफारिश की गई थी? तो यह सिफारिश मैकलेगन के द्वारा की गई थी। मैकलेगन समिति के द्वारा की गई थी। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पकालीन ऋण प्रदान करने वाला भारत में सहकारी बैंक है। अल्पकालीन ऋण प्रदान करने वाला भारत में सहकारी बैंक, ऑप्शन ए राज्य सहकारी बैंक, ऑप्शन बी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, ऑप्शन सी प्राथमिक कृषि ऋण समितियां। ये तीनों के तीनों हैं, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला भारत में सहकारी बैंक है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला भारत में सहकारी बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए भूमि विकास बैंक, ऑप्शन बी सहकारी व ग्रामीण विकास बैंक। ये दोनों के दोनों ही बैंक जो है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं, इसलिए हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहकारी बैंक की संरचना है, सहकारी बैंक की संरचना कैसी है? तो यह त्रिस्तरीय है, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डिटेल में देखते हैं। सहकारी बैंक की संरचना त्रिस्तरीय है। प्राथमिक क्रेडिट सोसाइटी, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक। तो याद रखें प्राथमिक, जिला और राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय रायपुर में है, हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में कितने जिला सहकारी बैंक केंद्रीय बैंक है? छत्तीसगढ़ में कितने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक है? तो छत्तीसगढ़ में 6 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक है, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में प्राथमिक कृषि साख समिति की संख्या है, वर्तमान में प्राथमिक कृषि साख समिति की संख्या कितनी है? 2058 है, 2058, हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में प्राथमिक कृषि साख समिति की संख्या 2058 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्पकालीन कृषि ऋण कब से प्रारंभ किया गया? अल्पकालीन कृषि ऋण 1 अप्रैल 2011 से प्रारंभ किया गया, हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपका डाउट जरूर क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्पकालिक कृषि ऋण की अधिकतम सीमा है, अल्पकालिक कृषि ऋण की अधिकतम सीमा कितनी है? 5 लाख रुपए है, हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपको एग्जाम क्रैक करने में बहुत मदद करते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। अल्पकालिक कृषि ऋण की अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए है। केंद्र सरकार ने अल्पकालिक फसल ऋण की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की योजना बनाई थी। पहले 3 लाख था, उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्यानिकी कार्य हेतु ऋण की अधिकतम सीमा है, उद्यानिकी कार्य हेतु ऋण की अधिकतम सीमा कितनी है? तो 3 लाख रुपए है, हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक कृषि साख समिति में पंजीकृत किसानों की संख्या है, प्राथमिक कृषि साख समिति में पंजीकृत किसानों की संख्या 29.05 लाख है, 29.05 लाख, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक कृषि साख समिति द्वारा अल्पकालीन ऋण की अधिकतम सीमा है, अल्पकालिक ऋण की अधिकतम सीमा कितनी है? 5 लाख रुपए, हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कृषि साख समिति द्वारा लाख उत्पादन के कितने प्रतिशत ब्याज दर से ऋण उपलब्ध कराया जाता है? कितने प्रतिशत ब्याज दर से ऋण उपलब्ध कराया जाता है? तो 0% ब्याज दर से ऋण उपलब्ध कराया जाता है, हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में एपेक्स बैंक की कुल कितनी शाखाएं हैं? छत्तीसगढ़ में एपेक्स बैंक की कुल कितनी शाखाएं हैं? तो 4 शाखाएं हैं, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में प्राथमिक कृषि साख समिति द्वारा कृषकों को शून्य ब्याज दर में ऋण कब से प्रदान किया जा रहा है? कृषकों को शून्य ब्याज दर से ऋण कब से प्रदान किया जा रहा है? तो 2014-15 से प्रदान किया जा रहा है, हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल बैंकों की संख्या है, छत्तीसगढ़ में कुल बैंकों की कितनी संख्या है? तो 47 बैंकों की संख्या छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में कुल सहकारी बैंकों की संख्या 47 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सहकारी बैंकों की कुल कितनी शाखाएं हैं? छत्तीसगढ़ में सहकारी बैंकों की कुल कितनी शाखाएं हैं? तो इस क्वेश्चन के अनुसार छत्तीसगढ़ में सहकारी बैंकों की कुल शाखाएं 3,338 है, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़े में 3,412 शाखाएं बताया गया है, आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में एटीएम की कुल संख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ में एटीएम की कुल संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन के अनुसार 3,491 एटीएम की संख्या है छत्तीसगढ़ में, लेकिन 2024-25 के जो आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े आए हैं उसमें कुल एटीएम की संख्या 3,607 बताया गया है। आप इसे याद रखिए, इसे नोट कर लीजिएगा, 3,607। अगर आपको ऑप्शन में ये दिया रहेगा तो आपको इसको टिक लगाना जरूरी है, नहीं तो इसे आप टिक लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा कितने उपार्जन केंद्र के माध्यम से धान का उपार्जन किया जा रहा है? कितने उपार्जन केंद्र के माध्यम से धान का उपार्जन किया जा रहा है? तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2,735 उपार्जन केंद्र से धान उपार्जन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा कब हुआ था? प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को हुआ था, ये याद रखें, हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को किया गया था। याद रखिए, घोषणा 15 अगस्त 2014 को और 28 अगस्त 2014 को इसका शुभारंभ किया गया था, करेक्ट 14 दिन के बाद। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल है ये, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को हुआ था, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खातों की कुल संख्या है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खातों की कुल संख्या कितनी है वो बताना है। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 53,36,79,847 खाता खोला गया था, हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खातों की कुल संख्या 53,36,79,847 है। इस योजना के तहत इतने लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2024 तक छत्तीसगढ़ में जनधन योजना के अंतर्गत बैंक खातों की कुल संख्या कितनी है? जनवरी 2024 तक छत्तीसगढ़ में जनधन योजना के बैंक खातों की संख्या पूछा गया है। ऊपर जो बताया था पूरा भारत के तहत था, तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1,72,54,028। ये जनवरी 2024 तक का रिपोर्ट है। और अभी वर्तमान 2025 में देखा जाए तो 8 जनवरी 2025 के हिसाब से बैंक खातों की कुल संख्या 1,81,75,087 है। याद रखना, 1,81,75,087 अगर 2025 का रिपोर्ट अगर देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट भी है, आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना के पहले वित्तीय समावेशन के लिए कौन सी योजना प्रारंभ किया गया था? प्रधानमंत्री जनधन योजना के पहले वित्तीय समावेशन के लिए कौन सी योजना प्रारंभ किया गया था? तो इसमें स्वाभिमान योजना प्रारंभ किया गया था, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाता धारक महिला को कितने रुपए तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान की जाती है? महिलाओं को ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान की जाती है, तो कितने रुपए तक की? 5,000 रुपए तक की, हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत महिला खाता धारकों को 5,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की प्राथमिकता दी जाती है। वहीं सामान्य तौर जनधन खाते में 6 महीने तक सफलतापूर्वक संचालन करने के बाद खाता धारक को 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है। सामान्य तौर पे अगर 6 महीने तक सफलतापूर्वक संचालित हुआ है तो 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुपए कार्ड योजना का शुरुआत कब हुआ था? रुपए कार्ड योजना का शुरुआत 8 मई 2014 को हुआ था, हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रुपए कार्ड की शुरुआत 8 मई 2014 को हुई थी। भारत में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस दिन इसे देश को समर्पित किया था। कब? 8 मई 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुआ था? मुद्रा योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो यह योजना 8 अप्रैल 2015 को हुआ था। स्टार्टिंग सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको इसका डिटेल बताया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुआ था। इस योजना के तहत गैर कृषि क्षेत्र लोन दिया जाता है। इस योजना के तहत 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। पहला शिशु ऋण 50,000 रुपए तक, दूसरा किशोर ऋण 50 से 5 लाख रुपए तक, तीसरा तरुण ऋण 5 लाख से 10 लाख रुपए तक। और सेकंड क्वेश्चन में, स्टार्टिंग वीडियो के सेकंड क्वेश्चन में इसमें 4 प्रकार बताया गया था, जिसके अकॉर्डिंग हमारा वह कथन गलत हुआ था, क्योंकि इसमें 3 प्रकार का मिलता है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु को 50,000, किशोर को 50 से 5 लाख और तरुण को 5 लाख से 10 लाख के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु ऋण प्रदान किया जाता है तो 50,000 रुपए प्रदान किया जाता है, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा योजना के अंतर्गत किशोर ऋण प्रदान किया जाता है तो मुद्रा योजना के अंतर्गत किशोर ऋण 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक दिया जाता है, हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मुद्रा योजना के अंतर्गत तरुण ऋण प्रदान किया जाता है तो ये 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक दिया जाता है, हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा का पूरा नाम क्या है? मुद्रा का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रेफिनेशन एजेंसी है, हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाबार्ड के तहत कुल कितनी वाटरशेड
परियोजनाएं विकसित की गई हैं? नाबार्ड के तहत कुल कितनी वाटरसेट परियोजनाएं विकसित की गई हैं? तो 69 वाटरसेट परियोजना विकसित की गई थी। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड के तहत कुल कितनी वाड़ी परियोजना विकसित की गई है? अब इसमें वाटरसेट नहीं वाड़ी पूछा जा रहा है, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 88। नाबार्ड के तहत कुल 88 वाड़ी परियोजना विकसित की गई है। 30 सितंबर 2024 से 8 राज्यों को 3,24,827 करोड़ रुपए ऋण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? छत्तीसगढ़ राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 सितंबर 2013 में हुआ था। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 सितंबर 2013 में हुई थी। इसका प्रधान कार्यालय रायपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन आ गया है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और छोटा सा भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन बैंकों को रिजर्व बैंक ने अपनी दूसरी सारणी में सम्मिलित किया है कहलाते हैं? जिन बैंकों को रिजर्व बैंक ने अपनी दूसरी सारणी में सम्मिलित किया गया है वह क्या कहलाते हैं? वह अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुसूचित बैंक। जिन बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी दूसरी अनुसूची में शामिल किया है वह अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक द्वारा कौन सी सुविधा प्रदान नहीं की जाती है? बैंक द्वारा कौन सी सुविधा प्रदान नहीं की जाती है वो बताना है। तो बैंक द्वारा परिवहन की सुविधा प्रदान नहीं की जाती। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में बैंकिंग सेवा का संरक्षक है? देश में बैंकिंग सेवा का संरक्षक केंद्रीय बैंक है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देश में बैंकिंग सेवा का संरक्षक केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास नियामक शक्तियां हैं। वही नाबार्ड एक विकसित बैंक है जो ग्रामीण क्षेत्र में विकास का कार्य करता है। ग्रामीण क्षेत्र में विकास का कार्य नाबार्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारिक बैंक का प्रमुख कार्य कौन सा है? व्यापारिक बैंक का प्रमुख कार्य कौन सा है? तो व्यापारिक बैंक का प्रमुख कार्य अल्पकालीन ऋण देना होता है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा ऋण? अल्पकालीन ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। याद रखिए, व्यापारिक बैंक का प्रमुख कार्य जमा स्वीकार करना तथा ऋण देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों द्वारा साख निर्माण के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? बैंकों द्वारा साख निर्माण के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? ऑप्शन ए, उधार लेने वाले उपलब्ध हो। ऑप्शन बी, लोगों में बैंकिंग की आदतें हो। ऑप्शन सी, बैंकिंग प्रणाली पर लोगों का भरोसा हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैंकिंग प्रणाली पर लोगों का भरोसा हो। तो ये तीनों के तीनों शर्त आवश्यक है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बैंकों द्वारा साख निर्माण के लिए ये तीनों की तीनों शर्त आवश्यक है। उधार लेने वाले उपलब्ध होने चाहिए, लोगों में बैंकिंग की आदतें हो, और बैंकिंग प्रणाली पर लोगों का भरोसा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहकारी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? सहकारी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? तो यह इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी समिति के सदस्यों की देयता होती है? तो सहकारी समिति के सदस्यों की देयता यह कैसी होती है? यह सीमित होती है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यह सीमित होती है। डिटेल देखते हैं। सहकारी समिति के सदस्यों की देयता सीमित होती है। इसका मतलब है कि सदस्यों का दायित्व पूंजी के रूप में योगदान की गई राशि तक सीमित होता है। योगदान की गई राशि तक यह सीमित होता है। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सहकारी समितियों द्वारा निम्नलिखित में से किस संगठनात्मक संरचना का अनुसरण किया जाता है? भारत में सहकारी समितियों द्वारा निम्नलिखित में से किस संगठनात्मक संरचना का अनुसरण किया जाता है? तो भारत में संघीय संरचना का अनुसरण किया जाता है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में सहकारी समितियां संघीय संरचना का अनुसरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषकों को सहकारी समितियों के माध्यम से दिए जाने वाले अल्पकालीन ऋण के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। कृषकों को सहकारी समितियों के माध्यम से जो ऋण दिया जाता है, वह अल्पकालीन ऋण दिया जाता है, उसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए, उद्यानिकी कार्य हेतु 2 लाख रुपए। ऑप्शन बी, मत्स्य पालन हेतु 3 लाख रुपए। ऑप्शन सी, लाख उत्पादन हेतु 2 लाख रुपए। ऑप्शन डी, अल्पकालीन कृषि ऋण 5 लाख रुपए। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन ए, उद्यानिकी कार्य हेतु 2 लाख रुपए। इसमें ऑप्शन ए जो है सुमेलित नहीं है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, आप इसमें बताइए उद्यानिकी कार्य हेतु ऋण कितना लाख रुपए दिया जाता है? ठीक है, ये आप कमेंट पे बताइए। अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको आंसर बताऊंगा, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
और यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा इकाई 5 स्टार्ट हो जाएगा। मुद्रा बाजार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रा बाजार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यही कथन सही है। मुद्रा बाजार का नियमन एवं नियंत्रण सेबी द्वारा किया जाता है। मुद्रा बाजार का नियमन एवं नियंत्रण सेबी के द्वारा किया जाता है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, आप इसे याद रखें। यहाँ पे हमारा इकाई 4 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो इकाई हमारा होगा इकाई 5। कल में ही हम इकाई 5 और 6 दोनों को अपलोड करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और एग्जाम से पहले आप इसे काफी बार देख के प्रैक्टिस कर सके। तो आपको अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो और हमारा मेहनत अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, और नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे हमें भी अच्छे से मोटिवेशन मिल सके और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। हम एडीओ के बाद आबकारी विभाग, प्रयोगशाला परिचालक, एडीआई के लिए भी ऐसे ही एमसीक्यू क्वेश्चन लाएंगे। तो आप हमारे चैनल पर आगे भी बने रहिएगा हमारे नेक्स्ट एग्जाम के सीरीज में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।